दोस्तों, जैसा कि आप सब भी जानते होंगे, वक्फ बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कल यानी 5 तारीख को इस पर सुनवाई होनी थी। लेकिन यहाँ पर जो 3 जजों की बेंच है इस पर फैसला सुनाने वाली थी, उन्होंने ये कहते हुए इसके लिए तारीख को बदल दिया कि हमने अभी तक इसमें जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए हैं उनको अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है और आने वाली तारीख़ों में नई जजों की बेंच यहाँ पर नियुक्त होने वाली है, वही इस पर अपना अंतरिम फैसला सुनाएगी। इस पर मौलाना अरशद मदनी ने एक ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि वक्फ कानून लागू होने पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक बरकरार। जमीयत उलमाए हिंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। उम्मीद है मुकदमे की अगली सुनवाई पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अंतरिम फैसला सुनाएंगे। तो दोस्तों, ये था मौलाना अरशद मदनी का ट्वीट, जो कि सदर जमीयत उलमाए हिंद हैं। दोस्तों, उसी के साथ साथ दिल्ली के अमानतुल्लाह खान साहब, जो कि सुर्खियों में बहुत ज़्यादा रहते हैं, जब इस पर 3 जजों की बेंच ने इस फैसले की तारीख को आगे बढ़ा दिया तो उन्होंने भी एक बयान दिया। देखिए अमानतुल्लाह खान क्या कह रहे हैं इस मामले पर। अब उसमें क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो एफिडेविट सरकार ने दिया है हमने वो ठीक से पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा है तो नई बेंच इसको सुनेगी, जस्टिस गवई की अध्यक्षता में वो सुनेगी और मोटे मोटे ऑब्जेक्शन जो हमारे भी हैं, जो हमने भी, क्योंकि एफिडेविट जो उन्होंने केंद्र ने फाइल किया, हमने भी उसका जवाब दाखिल किया। जैसे उसमें इन्होंने कहा है कि एनी मेंबर, वक्फ बोर्ड जो गठित होता है उसमें एनी मेंबर कहा, पहले वह मुस्लिम था तो अब एनी में तो कोई भी आ जाएगा। तो पहले वो मुस्लिम था, मुस्लिम एमएलए, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम बार कौंसिल, मुस्लिम मुतवल्ली, तो ये था, तो इन्होंने वो ख़त्म करके एनी कर दिया। दूसरा, जो नेशनल वक्फ कौंसिल है उसके अंदर 20 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे, 20 मुस्लिम मेंबर हुआ करते थे, अब 20 को हटा के इन्होंने 22 कर दिया। 10 मुस्लिम होंगे और 0 to 12 जो है वो एनी कोई भी होगा। तो ये वहाँ हमारी इन्होंने तादाद कम की। दूसरा, डीएम, अगर सरकार किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को खड़े होकर के अगर ये कह दे गवर्नमेंट लैंड है तो वो गवर्नमेंट लैंड मानी जाएगी। दूसरा, जो डीएम को इन्होंने पावर दी है वो ये दी है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड का नेचर वो चेंज कर सकता है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को रेवेन्यू रिकॉर्ड में, अगर वो वक्फ की है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके नेचर को चेंज कर सकता है, तो वो हमें ऑब्जेक्शन है। तीसरा एक ये है कि भाई इनका अगर किसी भी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो पहले दिन से उसका जो वक्फ का नेचर है वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये है कि भाई अगर वो डिसाइड होता है, अगर वहाँ मस्जिद है, नमाज हो रही है, तो पहले दिन से अगर वहाँ डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो ये उस दिन से वहाँ नमाज बंद हो जाएगी, कब्रिस्तान में दफीना बंद हो जाएगा, उसको गवर्नमेंट लैंड ट्रीट किया जाएगा। जबकि होना ये चाहिए कि अगर उस पर कोई डिस्प्यूट है और जब तक के कोर्ट का आखिरी वर्डिक्ट नहीं आता, फैसला नहीं आता, तब तक वहाँ उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए जो अभी तक होता था। अगर नमाज वहाँ दोस्तों, अमानतुल्लाह खान के वीडियो देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि वक्फ कानून कितना अहम है मुसलमानों के लिए। इसलिए मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसे हमारे हक़ में फ़रमाए। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।